किसी रेगिस्तान में उभरता मिराज यानी मृग मरीचिका किसी भी यात्री को भ्रमित कर देती है। जो दिखता है या तो वो सच नहीं होता या फिर होता ही नहीं है। पुलिस की जद्दोजहद से अपराधी पकड़े गए, पर फिर हत्याओं की गुत्थी सुलझकर कुछ और उलझ गई। पीटर जिम्मेदार था 4 हत्याओं और 1 रेप के लिए, लेकिन जो बाकी की 6 बेनाम बॉडीज थी जिनकी शिनाख्त भी अब तक नहीं हो पाई थी, उनके लिए कौन जिम्मेदार था? और फिर अगली ही सुबह। हेलो इंस्पेक्टर सर, हमारा डॉक्टर, हमारा टिया 5 दिन से घर नहीं आया, झगड़ा करके चला गया। प्लीज प्लीज डू समथिंग, शी इज ओनली 16। ठीक है मैम, बैठिए प्लीज। नाम क्या है आपकी डॉटर का? टिया डिसूजा। सर, कौन सा मदर डॉटर है जिनमें झगड़ा नहीं होता और मदर कभी कभी एंग्री हो जाता है? इज इट रॉन्ग? आई एम सिंगल मदर। कितनी मुश्किल से उसे बड़ा किया और एक बार डांट दिया तो वो घर छोड़कर चला गया। इतनी रात गए, ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रहा है तू? फ्रेंड के यहाँ जा रहा है, आ जाएगा। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गो अपस्टेयर्स एंड स्लीप। मॉम प्लीज स्टॉप बीइंग सो बॉसी। ये मेरा लाइफ है। आई विल डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। जैसा मेरा मन करेगा ना वैसा ही हम करेगा। जाना है तो जाएगा। दिस इज माई हाउस एंड इट विल बी माई वे। जैसा मॉम कहेगा ऐसा तुम करेगा। ओके, जैसा आप कहेगा वैसा मैं जीऊं? नहीं, मुझे नहीं रहना इस जेल में। आई डोंट वांट टू लिव इन दिस हाउस। आई एम गोइंग। टिया, लिसन टिया, ठीक है तुम्हें जाना है ना तो जाओ, बट याद रहे अगर तुम आज बाहर गया तो ये घर का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद। ठीक है, बाय। टिया, जाओ। मैम आपको 5 दिन वेट नहीं करना चाहिए था। मिसिंग की रिपोर्ट आप 48 घंटों में भी लिखवा सकती हैं। एक्चुअली सर, पहले भी एक बार टिया ऐसे चला गया था, पर 3 दिन के बाद वो शर्ली के घर से मिल गया। पर इस बार कब से मैं उसे फोन कर रही हूँ पर फोन ऑफ आ रहा है, और वो इस बार शर्ली के घर तो गया ही नहीं। उसके सारे फ्रेंड्स के घर जाके इंक्वायरी किया। जॉर्ज, तुमने टिया को देखा? She is not there from last 5 days. She's, I don't know where she gone. मुझे बहुत डर लग रहा है। Oh God, help me. कहाँ चला गया? कहाँ चला गया टिया? इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, पर नहीं मिला। टिया की फोटो लाई आप? यस सर। सर प्लीज डू समथिंग, हमारे बच्ची को ढूंढ लाओ। शी इज ओनली 16। मैम इसका कॉन्टेक्ट नंबर, इसके फ्रेंड्स का नाम और उनके एड्रेस लिखवा दीजिए आप। हाँ। पाटिल, मैडम की रिपोर्ट लिख लो। जी सर। जी थैंक यू। अठारे। हाँ सर। 5 दिन पहले बीच पर एक टीनेज लड़की की लाश मिली थी। यस सर। एक काम करो, इंस्पेक्टर रविकांत को फोन करो। उन्होंने एक टीनेज लड़की की लाश के बारे में अलर्ट किया था। ओके सर। अभी तक एक फैमिली के 4 मर्डर केसेस ही सॉल्व कर पाए हम देसाई। उसमें भी सीरियल किलर हमारे हाथ नहीं आया। जो हाथ आया वो कॉपी कैट। बाकी के 6 मर्डर केसेस में हमारे पास कोई लीड नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर पॉलिटिशियन से फोन था। एक लड़की टिया जिसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट उसकी मां फिलोमिना ने लिखवाई है। सर ये रही उसकी फोटो। सर ये लड़की टिया
और वो टीनेज लड़की जिसकी लाश हमें मिली थी, दोनों की हाइट बॉडी डिटेल्स मैच होती है। और एक बात सर, जिस रात को टिया गायब हुई थी उसके अगले ही दिन हमें उस टीनेज लड़की की बॉडी मिली थी। सर हो सकता है ये बॉडी टिया की ही हो। देसाई सर। फिलोमिना को यहाँ बुलाओ। ओके सर। इमीडिएटली। चलो। फिल्मी पर्दे पर दिखने वाला अपराध हमें तकलीफ पहुंचाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि वो काल्पनिक है। लेकिन असल जिंदगी में अपराध की हकीकत समाज को थर्रा जाती है। खुशनुमा बीचेस 10 हत्याओं के खून से रंग गए थे, लेकिन पुलिस टीम के कड़े प्रयासों से 4 लाशों की शिनाख्त कर ली गई। पीटर फर्नांडिस और उसके साथियों को धर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद एक भयानक मंजर अब भी पुलिस के सामने खड़ा था। सिविल हॉस्पिटल के मॉर्ग में 6 लाशों की पहचान अभी बाकी थी और उन हत्याओं से जुड़ा अपराधी अब भी लापता था। वो एक था या एक गिरोह, वो अब भी किसी अपराध की तरफ बढ़ रहा था या फिर भाग चुका था। सवाल कई थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। शांति, 5 दिन हो गया, हमारा टिया अब तक नहीं आया। कुछ समय पता नहीं कहाँ चला गया। गलती मेरी है, पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए था कि तुम्हारे लिए घर के दरवाजे बंद। अब वो वापस नहीं आएगा तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। बहुत रूड हो गया था ना मैं, गलती मेरी थी ना। हाँ? अरे नहीं फिलो, तुम काय को चिंता करता है? अरे अपना टिया जरूर वापस आएगा। हाँ। ओह गॉड, देखा, गॉड ने हमारा सुन लिया। हमारा टिया आ गया, अब नहीं डांटेगा। मैं लेके आता है टिया को। टिया मिल गया। कहाँ है वो? अब फिलोमिना है। हाँ, आपको पुलिस स्टेशन बुलाया है। समझ गया, बड़ा जिद्दी है टिया। बोला होगा मॉम सॉरी बोलेगा तो ही घर जाएगा। हम जाता है, सॉरी बोलता है और उसे घर लेके आता है। हाँ चल फिलो, मैं आऊँ तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, तुम यहाँ रुको। आज हम टिया का फेवरेट प्रॉन्स बलचाओ तुम्हें भी खिलाएगा। चलो लेके आते हैं। संभाल के जाना। हाँ हाँ, आजकल के बच्चे इतने जिद करते हैं, इतनी जिद करते हैं, पर मुझे भी डांटना नहीं चाहिए था। पर हाँ, आप उसे बताना हाँ कि माँ को कितना तकलीफ होता है। ऐसे चली जाएगी तो कितना तकलीफ होता है ना? आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे यहाँ क्यों लाया है? वेयर इज माय टिया? सर आ रहे हैं, वो आपको सब बता देंगे। पैकेट लेके आओ। वेयर इज टिया? जो डेड बॉडी हमें मिली है और आपकी बेटी की उम्र लगभग एक जितनी है। और ये कपड़े उस डेड बॉडी पे थे। टिया उस दिन यही कपड़े पहन के गया था। इतनी रात गए, ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रहा है तू? फ्रेंड के यहाँ जा रहा है, आ जाएगा। लेकिन टिया कहाँ है? मुझे लगा आप हमारा बेटी को ढूंढ के लाया। पर ये कपड़े, हाँ, टिया अपने कपड़े सारे फ्रेंड्स को देता था। हाँ, शी ऑलवेज वॉर अ गुड क्लोथ्स। नताशा, आनंदा, आप, हाँ, ये कपड़े उन्होंने पहने होंगे। नहीं, वो लाश मेरी टिया की नहीं हो सकती। नहीं। आई होप कि ऐसा हुआ हो। हाँ। एंड आई विल बी हैप्पी फॉर यू। बट आपको हमारे साथ मॉर्ग आना पड़ेगा टू आइडेंटिफाई द बॉडी। छोड़ो नहीं, कवर करो। टीनेज वो उम्र है जहां मन बेफिक्र और इरादे आजाद होते हैं। जवां उम्र कोई बंधन नहीं चाहती। माँ बाप बच्चों की सलामती के लिए उन पर अनुशासन का कड़ा पहरा डालते हैं, उनसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर उनके लिए, उनके हित के लिए। कोई फिलोमिना की टिया को मौत के घाट उतार गया। फिलोमिना का जहां तबाह कर गया, उसके विधवा जीवन के जलते हुए दिए को बुझा गया। आखिर ये किसकी लापरवाही थी, किससे भूल हुई थी, कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस के सामने तो एक और सवाल था, क्या ये भी उसी विकृत दिमाग का काम था? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो यही कहते थे।
मैं जानता हूँ ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का, लेकिन कुछ पूछताछ करनी है इससे पहले कि किसी और टिया का खून हो जाए। उस खूनी को पकड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आई अंडरस्टैंड। क्या आप टिया का कमरा देख सकते हैं? प्लीज। आइए, ये है हमारा टिया का कमरा। देखो कुछ मिलता है सर। मैं टिया के फ्रेंड्स के बारे में जानना चाहता हूँ। बॉयफ्रेंड, कभी उनके बीच में आपस में कुछ झगड़ा हुआ हो? नहीं नहीं, बॉयफ्रेंड को लेकर कभी झगड़ा नहीं हुआ, बट नॉर्मल एक मॉम और डॉटर के बीच में, एक टीनेज डॉटर के साथ झगड़े होते थे। लेकिन एक बात थी जिसकी वजह से हमारा टिया के साथ बहस होता था। उसको कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देता था और जब भी हम उसके बारे में पूछे तो वो झूठ बोलता था या तो जवाब ही नहीं देता था। टिया, फिर से मोबाइल। टिया, टुडे यू हैव टू टेल मी द ट्रूथ। इतना महंगा मोबाइल किसका है? अगर शर्ली का है तो वो तुमसे वापस क्यों नहीं मांगता? जस्ट स्टॉप इट, ओके प्लीज। ये मोबाइल शर्ली का ही है, आप उससे खुद क्यों नहीं पूछ लेता? टिया, टिया अपनी मॉम से ऐसे बात कर रहा है? प्लीज टिया, पछताएगा, एक दिन बहुत पछताएगा तू। पछता तो अब हम रहे हैं। इतना रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था, प्यार से समझाना चाहिए था। वो चला गया हमें छोड़कर। सर ये देखिए, किसी महंगी घड़ी का डब्बा लगता है ये गिफ्ट मिला था और भी गिफ्ट बॉक्सेस हैं वहाँ कबर्ड के ऊपर। उतारो सर। ये सर, देखो उसके अंदर है हाँ कुछ नहीं है सर। ये सारे गिफ्ट्स टिया को मिले थे? हाँ। उसकी एक तस्वीर मिल सकती है प्लीज? ये इसे लिखो। और हाँ सर, हमारे घर से 70,000 रुपीस और कुछ ज्वेलरी चोरी हुए, पर हमारा टिया चोर नहीं है। जरूर किसी ने बहकाया है उसे। डोंट वरी मैम, विल डेफिनेटली फाइंड इट आउट। टिया की ऐसी कोई फ्रेंड जिससे उसकी ज्यादा बातचीत होती रही हो? बेस्ट फ्रेंड? शर्ली, शी इज द बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी, क्या आप इस लड़की को पहचानते हैं? हाँ, ये टिया है, फिलोमिना's डॉटर। ये मोबाइल आपकी शॉप से खरीदा गया था? हाँ, ये इसी दुकान से खरीदा गया है। क्या ये मोबाइल खुद टिया ने ही खरीदा था? नहीं, एक यंग लड़की आई थी, उन्होंने ये खरीदा था। इसे गिफ्ट पैक कर दीजिए। मिस टिया जो सिर्फ लेने आएंगी उसे दे देना। टिया, आंटी फिलोमिना's डॉटर? यस यस, राइट। ओके, ये आपका। थैंक यू। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि ये मोबाइल एग्जैक्टली कब खरीदा गया है? मेरे कंप्यूटर में डिटेल्स हैं, आप चाहे तो मैं दिखा दूँ। ये गिफ्ट्स भी आप ही की शॉप से खरीदे गए? हाँ, ये सब इसी दुकान से खरीदा गया। तो क्या ये गिफ्ट्स भी उसी लड़की ने खरीदा था टिया के लिए? नहीं नहीं नहीं, 2-3 लोग और आए थे जिन्होंने ये गिफ्ट खरीदा। किन किन लोगों ने पैक करवाया था टिया के लिए? नहीं, ऐसे कैसे बता सकते हैं, यहाँ बहुत से लोग आते हैं। लेकिन हाँ, हमारी दुकान में CCTV है। ग्रेट, मुझे वो फुटेज देखनी है। मुझे ये फुटेज चाहिए।
और सुनो, मुझे इन फुटेजेस के सारे स्टिल्स चाहिए। यस सर। थैंक्स। टिया मेरा 5 ईयर के एज से फ्रेंड था। हम दोनों हमेशा सब जगह साथ जाता था, स्कूल, कॉलेज, हर आउटिंग हम साथ जाता था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि टिया का डेथ हो जाएगा। कुछ और बता सकती हो उसके बारे में? कुछ भी अनयूजुअल तुमने उसके बिहेवियर में देखा था? उसके मदर ने बताया कि कोई उसे गिफ्ट्स देता था। टिया कुछ वक्त से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था, हमसे बातें छुपाने लगा था, हर वक्त बस किसी के साथ ऑनलाइन चैटिंग करते रहता था। टिया आज तो मेकअप नहीं करेगा? टिया हम पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं वैसे। टिया ड्रेस भी चेंज करना है। टिया हाँ हम पार्टी के लिए लेट हो रहा है। हाँ तो लेट्स गो, कम ऑन। हाँ वैसे तुम चैटिंग किसके साथ कर रहा है? लिसन, स्टॉप इट। स्टॉप तो नहीं करेगा, आज तो बताना पड़ेगा कि ये मिस्ट्री मैन आखिर है कौन? है कोई? जब से ये मिस्ट्री मैन तुम्हारी लाइफ में आया है बस हमारा तो बैलगी खत्म हो गया। लिसन, आज तो तुमको बताना ही पड़ेगा कि ये है। लिसन, पेशेंस, आई विल टेल यू बट लेटर। बताना ये है कौन? गोवा से है या हमारी पहचान वाला है क्या? मैं बताऊंगी कब? बट लेटर यार। अब चल यार, कम ऑन प्लीज। टिया तुम पार्टी में ऐसे जाएगा? ड्रेस भी चेंज नहीं करेगा? चेंज क्यों? इसमें क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी मुझे वहां किसे इम्प्रेस करना है? आई ऑलरेडी हैव समवन। She was madly in love with that boy। और एक और बात था अजीब सा जो हमें समझ नहीं आ रहा था। और तो क्या कर सकते हैं? और क्या होगा सीना, और कुछ नहीं कर सकते हम। Listen, stop। क्या हुआ? तू हमेशा आगे ले लेती है। अब तो कॉल पीसीओ। टिया एक बात बता, तू अपने इस मिस्ट्री मैन को अपने मोबाइल से क्यों नहीं कॉल करता? उसने मना किया है ना, कहता है पीसीओ से कॉल किया करो। माय मिस्ट्री मैन इज रियली मिस्टीरियस। कहीं तेरा ये मिस्ट्री मैन कोई पागल तो नहीं है ना? पता नहीं, पर वो जल्दी ही हमसे मिलने वाला है, तब पता चल जाएगा कि वो कितना पागल है। एंड डोंट वरी, हम तुमको भी उससे मिलवाएगा। हम उससे जरूर मिलेगा और उसकी अच्छे से क्लास भी लेगा। आखिर हमारा बेस्ट फ्रेंड जो चोरी कर लिया, वीकडेज पे उसके साथ चैट करता रहता है और वीकेंड पे 4 से 5 पीसीओ में फोन पे लगा रहता है। टिया वैसे ऐसा क्या मैजिक किया इस मिस्ट्री मैन ने? डोंट नो यार, बट मे बी इट्स लव। हाँ हम तुमको 5 बजे पिक करेगा। जाओ। ओके बाय। जा। हेलो, कहाँ है ये पीसीओ? सर वो बीच के पास कॉर्नर वाला पीसीओ। थैंक यू। कुछ पता चला? यस सर, वो सारे गिफ्ट्स जिस स्टोर से खरीदे गए थे, वहाँ के सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि 3 अलग अलग लोगों ने टिया के लिए गिफ्ट्स पैक करवाए थे। और सर ये रही उनकी तस्वीर। एक काम करो सर, इन तस्वीरों को हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। ओके सर। और एक पीसीओ चलना है, एक मिस्ट्री मैन की गुत्थी सुलझानी है। कब? यस, पीसीओ कहीं आसपास है? ये बीच के पास है, कौन है? थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप इस लड़की को जानते हैं? हाँ सर, ये लड़की हर वीक मेरी दुकान पे आती है, सैटरडे संडे को। टाइम यही कुछ 4 बजे। पूरा 1 घंटा फोन पे बात करती है सर। किससे बात करती है? किसी लड़के से या लड़की से? किससे? सर ये तो नहीं पता, पर फोन पे जिस तरह से बात करती है ऐसा लगता है किसी लड़के से बात किया करती। पिछले वीक इसका कुछ बैलेंस बाकी था जो मैंने लिख के रखा है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सर, 022। ये तो मुंबई का नंबर है। हत्याओं की धुंध हल्की सी छटने लगी। टिया की हत्या के सुराग एकाएक सामने आने लगे। कोई पीसीओ बूथ से टिया को फोन करता था। मोबाइल के इस युग में कोई पीसीओ से फोन करे, और वो भी अपनी प्रेमिका को। पीसीओ से बात करने वाला ये मिस्ट्री मैन कौन था, और कौन थे वो 3 लोग जो टिया को खुद गिफ्ट देने की बजाय दुकान पर ही छोड़कर चले गए? इन सवालों की गहराई में कुछ था, शायद एक संगीन इरादा। पुलिस जवाब तलाश रही थी,
और वहीं मुंबई में कोई बेहद परेशान था किसी अपने के लिए। मारिया, हाय मारिया, हाउ आर यू? जेनी, एक काम था, प्लीज घर पे जाके है ना मॉम से बात करवाओ ना मेरी। एक्चुअली मैं बहुत बार ट्राई किया पर मम्मी फोन ही नहीं उठा रही है। प्लीज एक बार घर जाके आओ ना। मारिया, जस्ट काम डाउन, डोंट वरी। हाँ, मैं अभी फटाफट आंटी के पास जाती हूँ और तेरी बात करा देती हूँ आंटी से। हाँ प्लीज एक बार बात करवाना मेरी यहाँ मॉम से, मैं वेट कर रही हूँ। तो प्लीज टेंशन मत ले, जस्ट काम डाउन, ओके? चल, आई विल टेक केयर, बाय। आंटी, 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 हाँ जेनी, मम्मी से बात हुई? मम्मी है? तुम जितना जल्दी यहाँ आ सकते हो प्लीज आ जाओ, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। प्लीज कम बाय नेक्स्ट फ्लाइट। हाँ प्लीज काम डाउन। आंटी, बताओ क्या? सर, मैं मुंबई में जॉब करती हूँ और मेरी मम्मी यहाँ पे अकेले रहती है। मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी इसलिए उनका फ़ोन नहीं अटेंड कर पाई, उनसे बात नहीं कर पाई। जब लास्ट कॉल आया था तो हमारे बीच में कुछ कहासुनी हो गई थी। सर, रिमोट एरियाज हैव ग्रेटर पोटेंशियल। हमारे कॉम्पिटिटर्स अब तक वहाँ पे पहुँचे नहीं है। सॉरी सर, एक्चुअली हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनसे डायरेक्टली हम सॉरी। तुम मुझसे यहाँ बात करने आई हो या फोन रिसीव करने आई हो? एक्चुअली हम डायरेक्टली बात करेंगे क्लाइंट से। तो Do one thing, go out, complete your calls, then come inside. Just go out. क्या हुआ मामा, अब बार बार क्यों फोन कर रही थी? ये मेरा रिमोट नहीं काम कर रहा है और ये टीवी, बेटा पता है ना मैं टीवी के बिना क्या करूं, मैं बोर हो रही हूँ। मम्मा, यू सच एन इम्पेशेंट पर्सन। आपको समझ में नहीं आता मैं यहाँ पे मीटिंग में हूँ और आप बार बार कॉल कर रही हो क्योंकि आपका रिमोट काम नहीं कर रहा। रिमोट काम नहीं करता तो मैकेनिक को बुला लेती ना। मेरे पास कहाँ है मैकेनिक का नंबर? मैं बहुत बिजी रहती हूँ, प्लीज डोंट कॉल मी अगेन एंड अगेन, ओके? सर, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी, मैंने उनको फोन नहीं किया। कल रात मुझे रियलाइज हुआ कि उनका भी कोई फोन नहीं आया। ऐसा कभी नहीं होता सर कि हमारे बीच में कहासुनी हो और वो फोन ना करे। वो फोन तो जरूर करती है। मैंने उनके मोबाइल पे फोन किया, लैंडलाइन पे फोन किया, कोई जवाब नहीं। फिर मैंने जेनी को फोन किया कि घर पे जाके देखो। जब मैरी का मुझे फोन आया तो मैंने जाके देखा कि दरवाज़ा बाहर से खुला हुआ था, तो मैं अंदर चली गई और अंदर जाके मैंने देखा कि चीज़ें इधर उधर फैली हुई है, जैसे कि तोड़फोड़ हुई हो या फिर चोरी भी हो सकती है। लेकिन सर, मुझे आंटी कहीं नहीं मिली। आपकी मम्मी की उम्र क्या है? 55। वो जो डेड बॉडी मिली थी ना मिडिल एज औरत की, उसके कपड़े लेके आओ। देखो, पिछले दिनों गोवा में काफी मर्डर्स हुए हैं और कई सारी बॉडीज ऐसी जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। इसे पहचानती हो तुम? आई एम नॉट श्योर। तुम्हें हमारे साथ मॉर्ग चलना पड़ेगा। डोंट वरी, जस्ट टू क्लैरिफाई थिंग्स एंड आइडेंटिफाई द बॉडी। मामा, I'm so sorry, मारिया अपनी मां के लिए वक्त नहीं निकाल सकी। महत्वाकांक्षाओं के जुनून में इस तेज दौड़ती दुनिया में आज किसके पास वक्त है, चाहे वो अपने माँ बाप के लिए क्यों ना हो, जिन्होंने अपना सारा वक्त बच्चों के भविष्य में लगा दिया। इन दो लाशों के सुरागों के कई सिरे मौजूद थे। चुनौती थी इन सिरों को जोड़ना। क्या रोजी और टिया की हत्याओं में कोई कनेक्शन था? आखिर दोनों की लाशें एक ही बीच पर एक साथ मिली थी। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानती हैं? नो। आपकी मदर और आपकी बेटी की लाश एक साथ बीच पर मिली थी।
आपकी बेटी हर वीकेंड पे किसी से पीसीओ पे बात करती थी और वो नंबर मुंबई में एक दहिसर के किसी पीसीओ का है। हमें उस व्यक्ति की तलाश है, लेकिन इस बारे में आपके पास कोई जानकारी है? हेलो, इंस्पेक्टर रविकांत, वेलकम टू मुंबई। थैंक यू। अमोल देसाई, नीलेश साहब, देखिए सर कुछ चाय कॉफी। थैंक्स। वो केस में क्या डेवलपमेंट है? सर आपने जो केस डिस्कस किया था उसका लीड हमें मिल गया है। वेरी गुड। जाधव? यस सर। कांस्टेबल जाधव आपकी पूरी तरह से सहायता करेंगे। वो जो पीसीओ है उसका भी हमें पता चल गया है। फैंटास्टिक। जाधव आपको वहां तक ले जाएगा। चले? यस। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे बड़े साहब है, कुछ पूछताछ कर रही है। बस उन दिनों कभी देखा है? नहीं साहब। हर शनिवार रविवार को शाम 4 बजे कोई 1 घंटे का कॉल आता है? हाँ साहब, हर शनिवार और रविवार सिर्फ 4 बजे ही नहीं, पूरा दिन फोन आते हैं। एक 20-22 साल का लड़का है, वो पूरा दिन फोन पर लगा रहता है। वो तो आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल्स के भी पैसे देता है। कौन है वो? उसका नंबर दो। वो तो मुझे मालूम नहीं सर। अब क्या है, वो आता है, फोन करता है, पैसे देकर चला जाता है। हाँ, लेकिन वो शनिवार और रविवार को ही आता है। अब रेगुलर कस्टमर है, इसलिए मैंने भी पूछा नहीं कि कौन है। पिछले शनिवार को आया था? हाँ साहब, इस शनिवार को भी आएगा। देसाई सर, टिया से जिस लड़की की बात हुई थी उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। सर, आज गुरुवार है, अगले 2 दिन हम इसी पीसीओ के आसपास रहेंगे और इस पीसीओ वाले पे भी नजर रखेंगे। सर, चल प्रोडक्शन देते हैं तुझे। आकाश सिंह, तू जानता है इस लड़की को? ये तो टिया है सर, मेरी ऑनलाइन फ्रेंड। अब ऐसे जानता तो नहीं हूँ पर ऑनलाइन चैट होती है और नेक्स्ट वीक ही मिलने वाला हूँ इससे मैं। नेक्स्ट वीक मिलने वाला है तुझसे? जी। कहाँ? बीच पे? जहाँ मारा था इसको? मारा था? ये क्या बोल रहे सर आप? और क्या हुआ टिया को? एक बात बता हीरो, इस मोबाइल के जमाने में पीसीओ से इतनी लंबी बातचीत करने का चक्कर क्या तेरा? पीसीओ से तो सर वो मुझे इससे शांति में अकेले में बात। शांति से तो घर पे भी बात कर सकता ना उससे मोबाइल पे। तुझे क्या लगा पुलिस खाली मोबाइल ट्रैक कर सकती है, पीसीओ नहीं? देखिए सर, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वी वर जस्ट ऑनलाइन फ्रेंड्स, दैट्स इट। फ्रेंड था तो मारा क्यों उसे? सर मैंने नहीं मारा टिया को। इनफैक्ट आज मैं उसी से बात करने के लिए पीसीओ पे गया था। और सर मेरा एक फ्रेंडशिप क्लब है जिसमें ऑलमोस्ट हम 30 मेंबर्स हैं। हम सब एक दूसरे से फोन पे बात करते हैं। इसमें खून वून से मर्डर वर्डर से सर हमारा क्या लेना देना? तूने टिया को क्यों मारा? सर आई जस्ट सेड मैंने टिया को नहीं मारा। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? और सबसे बड़ी बात सर, मैं आज तक उससे मिला नहीं हूँ, उसे देखा तक नहीं है। मारना तो दूर की बात, मैंने नहीं मारा उसको। देसाई सर, ये ऐसे नहीं बोलेगा। सच सच बोल, तूने टिया को क्यों मारा? सर मैंने भी सर को भी बताया कि मैंने टिया को नहीं मारा। अब तू सच सच बोलेगा या मैं अपने तरीके से पूछूं? सर मैं तब से सच ही बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा। सर मेरा गला सूख गया बोल बोल के, मैंने नहीं मारा किसी को। सर थोड़ा पानी पिला दो सर। पानी पिएगा? सर पानी लेके आ। बोलना क्या किया? सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सर को भी सब कुछ बता दिया सर। थोड़ा सा पानी पिला दो बस। बता
और कितने लोगों को मारा? उस बुढ़िया को क्यों मारा? मारने के बाद सबके चेहरे क्यों जलाए? सर मैंने किसी बुढ़िया को नहीं मारा है। किसके चेहरे सर? कौन से चेहरे? थोड़ा सा पानी पिला दो सर, बहुत प्यास लगी हुई है सर। पानी पिला दो सर। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर। मेरी कोई समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कर रहे हैं। सर यस सर, पीसी वाले का फोन आया था। एक जवान लड़की आकाश के बारे में पूछ रही थी। उसने उसको ये भी बताया कि 1 घंटे के बाद आकाश आएगा। आपने जिस लड़की की फोटो दिखाई थी उससे मैच करती है। कहाँ है वो? यही थी वो, किसी काम से बाहर गई है। बोली जल्दी वापस आऊंगी। कितनी देर में? आ जाएगी थोड़ी देर में। टेक पोजीशंस। ओके सर। अंकल, आकाश आया क्या? आपने बोला था कि वो 1 घंटे में आने वाला है। आकाश हमारे साथ है। अगर उससे मिलना है तो तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। आप कौन? गोवा पुलिस। ले चलो इसे। चलो। छोड़िए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया है। छोड़िए मुझे, कहाँ ले जा रहे हैं आप? सर मैंने कुछ नहीं किया। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? मैंने कुछ भी नहीं किया है। कुछ नहीं, मेरा यकीन कीजिए। कुछ नहीं किया। आकाश को कैसे जानती हो तुम? I love आकाश। मैं आकाश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी मतलब? कुछ भी मतलब कुछ भी। अगर वो किसी लड़की का रेप करके उसे मारना चाहता है तो वो भी एक्सेप्ट है मुझे। I just love him। एक लड़की होके ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने प्यार के लिए ऐसी नीच हरकत कैसे कर सकती हो तुम? पानी। हीरो, टिया ने जो तुझे 70,000 रुपए और गहने दिए थे वो कहाँ है? बता। सर मैंने बोला आपको मुझे कुछ नहीं पता सर, पर पानी पिला दो सर। तेरी स्वीटी ने हमें स्वीटली सब कुछ बता दिया है। मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ तू करता क्या था और कैसे करता था, बता। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पानी पिला दो बस। कसाई, पानी बस। इसको अच्छे से पानी पिला। ओके सर। बोल दो सर, मारो मत, मारो मत सर, सर मारो मत। तो बता ना। सर हमारे काम करने का तरीका एकदम सिंपल था सर। पहले मैं नई नई यंग गर्ल्स को कांटेक्ट करता था सर, उसके बाद अपने फ्रेंडशिप क्लब के बारे में बताता था। हमारा फ्रेंडशिप क्लब एकदम सेफ है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम कॉलेज में पहली बार जाते हैं तो सब स्ट्रेंजर्स होते हैं और बाद में सब कितने अच्छे दोस्त बन जाते हैं, isn't it? Don't worry, you can trust on us, right? And especially on me. एक बार लड़की जब मेरे जाल में फंस जाती थी सर, तो मैं उससे कहता था कि I love you, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। You know टिया, सिर्फ 24 घंटे तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। तुमसे शादी करना चाहता हूँ पर पैसे नहीं है मेरे पास यार। हम भी तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है। You are so sweet, you know. अच्छा एक काम करते हैं, कुछ तुम वहाँ से अरेंज करो, कुछ मैं यहाँ से अरेंज करता हूँ, तो दोनों आराम से मिलके अपना घर बसाएंगे। और तुम तो जानती हो ना यार, अगर आज की डेट में एक फ्लैट भी रेंट पे लेना है ना तो कम से कम 1.5-2 लाख की इन्वेस्टमेंट है। तो मिलके करेंगे तो हो जाएगा, क्यों? 1-2 लाख ठीक है, I'll try। ओके चलो, बाय बाय, लव यू। जब वो लड़की से मिलता था तो पहले उनसे पैसे ले लेता था। टिया। यस। आकाश। अच्छा एक बात बताओ, जो पैसे और गहने बोले थे वो लेके आई हो? हाँ लेकर तो आई हूँ, पर सिर्फ 70,000 अरेंज हो पाए और थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी। अच्छा तुम बैग में रखो इसको। हाँ वैसे ये लोग कौन है? अरे भाई शादी करनी है ना तो विटनेस तो चाहिए। तो अंकल आंटी मेरी तरफ से और स्वीटी मेरी फ्रेंड वो तुम्हारी तरफ से। हेलो अंकल, नाइस टू मीट यू। हेलो बेटा। हाय आंटी।
स्वीटी। हाय स्वीटी। सो अंकल, व्हाट्स द प्लान? अरे यार तुम लोग यंग कपल हो, यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ वहाँ चट्टानों के पीछे, हैव फन, एंजॉय करो। टिया, चले? और फिर हम सब मिलके केरोसिन डालकर उनके चेहरे को जला देते थे ताकि कोई पहचान न सके। ये तुम्हारे अंकल और आंटी? क्या रोल था इनका? वो एक दिन हम उनके घर गए। आकाश, तू तो जानता है कि तूने आज तक बड़ी मदद की हमारी बिजनेस में, पर कुछ बात बनी नहीं। बहुत बुरे हाल में हूं यार, और इस हाल से तू ही मुझे बाहर निकाल सकता है। मैं क्या हेल्प करूंगा? मेरा खुद के इतने बुरे हाल हैं। मुझे पता है कि तू बड़े आसानी से लड़कियों को फांस लेता है अपने जाल में, और तेरा ये हुनर ही अब मेरे नए बिजनेस में काम आएगा। और हाँ, इस बार तू मेरे पास नौकरी नहीं करेगा, इस बार तू मेरे साथ मेरे बिजनेस में बराबर का हिस्सेदार रहेगा। ये तो बताइए अंकल कि बिजनेस है क्या? आकाश, तुम्हें ये बिजनेस में बहुत ही मजा आएगा। इन्वेस्टमेंट थोड़ा है, लड़कियों के लिए महंगे महंगे तोहफे खरीदने होंगे, लेकिन तू टेंशन मत लेना, हम लोग हैं ना, हम कर देंगे। साफ साफ बताइए क्या है, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। अरे अब भी तुम नहीं समझे? तुम्हें लड़कियों को पटाना है, उनके साथ ऐश करना है। अरे लड़कियों को बहला फुसला कर उनको झांसे में लेकर ऐसे फंस जाएं वो कि वो अपने घर से रुपए पैसे ज़ेवरात सब कुछ लाकर तुम्हें दे दें, जिससे तुम्हारी भी लाइफ सेट और हम भी सेट। अच्छा, लड़कियां रुपया पैसा जवाहरात सब कुछ लाके देंगी और पुलिस को पता नहीं चलेगा, हैं? फ्लॉप आइडिया एकदम आंटी। अरे उसकी टेंशन तू क्यों ले रहा है यार? अरे एक बार लड़की से पैसा मिलने के बाद उसको हम लोग रफा दफा कर देंगे, फिर कौन देखने जा रहा है कौन सी लड़की कहाँ मरी है, उसकी लाश कहाँ पड़ी है। अरे हमको सिर्फ फास्ट मनी कमाना है यार, हमको सिर्फ पैसे से मतलब है। एवरीथिंग इज प्लान, और वो लाश तो पहचानने लायक भी नहीं रहेगी। अरे यार तू बाकी सब टेंशन मत ले, हम लोग है ना, बस तू हाँ कर दे यार। एक कपल था बीच में, उनको क्यों मारा? सर उस रात टिया को मार के आगे बढ़े ही थे कि आकाश, इस कपल के पास लैपटॉप है और लड़की भी अंकल एक नंबर की माल लग रही है। एक बूढ़ी औरत थी, रोजिटी में लोग, उनको क्यों मारा? रास्ते में हमारी गाड़ी का कूलेंट निकल गया तो गाड़ी खराब हो गई। फिर हमने सोचा कि गाड़ी वहीं छोड़ देते हैं, सुबह किसी मैकेनिक से ठीक करवा लेंगे, और हम वहां से आगे निकल पड़े। और आगे जाके हमने एक घर देखा, उसमें लाइट नहीं जल रही थी सर, तो लगा घर खाली होगा। सब थके हुए तो सोचा वहीं रात गुजार लेते हैं, और घर खाली नहीं था सर। कौन हो तुम लोग? माय गॉड, चोर 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 चोर। सर उसके बाद उस बुढ़िया को मारने के बाद हम उसे बीच पे ले गए और उसके चेहरे पे भी केरोसिन डाल के हमने जला दिया ताकि कोई उसे पहचान ना सके। क्या करता सर, खुद को बचाना था, इसलिए उसे भी मार दिया। अब तू बच के दिखा। मैंने जो कुछ भी किया आकाश के लिए किया। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसे खुश देखना चाहती हूँ। अगर खुश देखना चाहती ना उसे, वैसे घिनौने काम में उसकी मदद नहीं करती, उसका साथ नहीं देती तुम। लेकर आओ दोनों को। सर अरे क्यों पकड़ के लेके चल? अरे पकड़ो तो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। सर हमारा गुनाह क्या है सर? सर हम लोग नहीं, सर कुछ नहीं किया। सर हमने कुछ नहीं किया।
साला क्या क्यों पकड़ के लेके जा रहे हो? कुछ नहीं किया। जैसे समंदर में डूबी कोई भी चीज वक्त बे वक्त लहरों के साथ ऊपर आ ही जाती है, वैसे ही कोई भी अपराध चाहे कितनी भी सफाई और चालाकी से क्यों ना किया जाए, आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। और फिर एक बार यह बात सिद्ध होती है कि क्राइम नेवर पेज। अमीर बनने की चाहत रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पैसा कमाने के लिए और अमीर बनने के लिए अपराध को जरिया बनाना, यह सोच अपने आप में मूर्खता की पराकाष्ठा है। मौत मौका नहीं देती और जिंदगी का हर पल कीमती है। अपनों को वक्त दें, प्यार दें, इज्जत दें और उनका ख्याल रखें, क्योंकि हर पल अनमोल है। इस जीवन और इसके रिश्तों से बढ़कर कोई दौलत नहीं। आकाश ने 2 और लड़कियों के बलात्कार और हत्या के जुर्म को कबूला। सभी आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं। उन्हें आईपीसी की धारा 302, 376, 506 सब सेक्शन 2 और धारा 120B के तहत सजा दी जा चुकी है। जिन बेकसूर लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, वो अब इस दुनिया में कभी वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनके पीछे छूट गए रोते बिलखते परिवार। मारिया को अफसोस है कि उसने अपनी मां से ठीक से बात नहीं की। फिलोमिना को लगता है कि टिया को प्यार से समझाया जा सकता था। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।